हेलो एवरीवन। यू कैन हील योर लाइफ बुक का ये थर्ड एपिसोड है। इसकी राइटर हैं लाउजी है। आज का टॉपिक है वेयर डज इट कम फ्रॉम। द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। पिछले एपिसोड में हमें ये तो पता चल चुका है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, वी आर नॉट गुड इनफ, और हम में सेल्फ लव की कमी है। हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया ही गलत है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि बड़े होने पर हम खुद को बेकार समझने लगते हैं, खुद को प्यार नहीं करते, खुद को अनवर्दी मानने लगते हैं। राइटर कहती हैं कि गुलाब का फूल जब एक कली था या कली की फॉर्म में था, बड की फॉर्म में था, वो तब भी सुंदर था, और जब वो फ्लावर बन जाता है तब भी सुंदर होता है, टिल द लास्ट पेटल फॉल। और यही हमारे लिए भी है। हम पहले भी परफेक्ट थे, ब्यूटीफुल थे, और एवर चेंजिंग थे। अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और नॉलेज, इनके हिसाब से हम अपना बेस्ट करते हैं। जब हम में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और ज़्यादा नॉलेज होगी, तो हम चीज़ों को और डिफरेंट तरीके से करेंगे। मेंटल हाउस क्लीनिंग करने की उसके लिए हमें ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हमारे बिलीफ्स थे, हमें उन्हें पहचानना है। जैसे रूम क्लीन करते हैं तो वहाँ पर उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है जिन्हें शायद पहले हम प्यार करते थे, उनको हम झाड़ पोंछ के साफ करके रख देते हैं। और जब ताकि वो अच्छी नज़र आए, नई नज़र आए। और कुछ चीज़ें जो लगता है कि उनको नया तरीका से, नए तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों पे हम उस तरह से काम करते हैं। कुछ चीज़ें जो कभी भी काम नहीं आएंगी, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर या डर्टी पेपर, उनको फेंक देंगे। सेम इसी तरह से हम अपना माइंड भी क्लीन करना हमें चाहिए। ऐसा कोई लॉ या कानून नहीं है कि आप पहले किसी चीज़ में बिलीव करते थे तो ये आप बदल ही नहीं सकते, उसको हमेशा आपको मानते रहना पड़ेगा। क्या आप बासी बचे हुए खाने को यूज़ करके नया खाना बनाते रहेंगे? नो। इसी तरह से अपने पुराने बिलीफ्स हम आने वाले कल के एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। हमें नए बिलीफ क्रिएट करने होंगे। और जो हमारे कुछ लिमिटेड बिलीफ्स हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और ये बिलीफ क्यों बना? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने हमें ऐसा कहा, और खुद को हम गिल्टी मानते रहे, जिसकी वजह से हम में रिजनमेंट बनता चला गया, और बार बार हम फेल होते रहे। दूसरा बिलीफ हमारा होता है, हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, और ये बिलीफ बना कि हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अप्रूवल मिला नहीं, हमें क्रिटिसिज्म मिला, तो इसलिए हम में अपने आप से लव की कमी हो गई। थर्ड बिलीफ हमारा कि लाइफ बहुत डेंजरस है। ये बिलीफ हमारा कहाँ से आया? क्योंकि हमारे जो फादर थे या हमारी मदर थी, वो खुद ही डरे हुए थे, और उनको देख देख कर आप भी ऐसे बन गए। आप भी हंसना नहीं चाहते, आप भी डरे रहते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चौथा बिलीफ हमारा है लिमिटेड बिलीफ, कि आई एम नॉट गुड इनफ। और ये कहाँ से आया? जब हमें इग्नोर किया गया, और इसी वजह से हम बात नहीं कर पाते, चुप रहते हैं। राइटर सॉल्यूशन देती हैं कि पेन और पेपर लीजिए, और अपने इन सभी लिमिटेड बिलीफ्स की एक लिस्ट बनाइए जो आपको आपके बारे में बोली गई हैं, रिगार्डिंग बॉडी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, मनी, या क्रिएटिव टैलेंट्स। कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, मनी मैनेज करना नहीं आता, रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं आता, आप में टैलेंट की कमी है। और जैसे ही आप में अवेयरनेस आए, इन सब चीज़ों को अपने
आपको कॉन्शियस माइंड से हटा देना है और ये सारे बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी किसी को ब्लेम करने से हमारी पूरी लाइफ विक्टिम बन के रह जाएगी। दैट वुड नॉट बी मच फन। ये हमें हमारी उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएगी। ब्लेम इज वन ऑफ द श्योरेस्ट वे टू स्टे इन अ प्रॉब्लम। ब्लेम करते रहने से कुछ नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम हम ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी। दूसरों को ब्लेम करने से हमारी पावर भी चली जाएगी। अंडरस्टैंडिंग enables us to rise above the issue and take control of our future। पास्ट तो हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारी नई सोच से। अपनी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। जो लोग हमें ये बिलीफ पास ऑन करते हैं वो खुद भी उन चीजों से डरे हुए होते हैं। वो खुद हेल्पलेस फील करते हैं। आप उनके बचपन के बारे में नहीं जानते। हो सकता है जब आपको उनके बारे में या उनकी सच्चाई के बारे में पता चले तब आप समझ पाएँ कि वो ऐसे क्यों हैं। तो अंडरस्टैंडिंग से आप में कंपैशन आएगा और अपनी फ्रीडम के लिए आप में आ जाएगी। और ये समझ आनी, ये अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है। यू कांट फ्री योरसेल्फ अंटिल यू फ्री देम। यानी दूसरों को भी हमें फॉरगिव करना होगा, तभी हम खुद को फॉरगिव कर पाएँगे। यदि परफेक्शन हम चाहते हैं, तो हमें खुद परफेक्ट होना होगा। सोच कर देखिए एक बच्चा जिसको बचपन में हमेशा मार मिली हो, डराया गया हो और एक दूसरा बच्चा जिसको हमेशा प्यार मिला हो, केयर मिली हो, तो वो कितना अलग होगा, वो ब्राइट होगा, सुंदर होगा और आप हैरान होंगे कि दोनों बच्चे बिल्कुल अलग होंगे। राइटर बताती हैं कि हालाँकि थ्योरी के हिसाब से हम अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं। हम अपना कलर, सेक्स, कंट्री भी खुद चुनते हैं। हम इस प्लेनेट पर कुछ लेसन सीखने आते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूरी हैं। आवर विजिट टू दिस प्लेनेट आर लाइक गोइंग टू स्कूल। जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं। लॉयर बनना चाहते हैं, तो लॉ स्कूल जाते हैं। The parents you picked this time around are the perfect couple who are experts in what you have chosen to learn। जब आप बड़े होते हैं तो पेरेंट्स से आप शिकायत करते हैं कि आपने हमें इस तरह से बोला, उस तरह से बोला। इसी तरह आप टीचर, फ्रेंड्स और नेबर्स आपको आपकी कमियाँ गिनवाते हैं। कि कोई कहता है आप लंबे हैं, कोई कहता है आप ये नहीं कर सकते, कोई कहता है अब आपकी एज नहीं है ये सब करने की, ये वो एवरीथिंग यू लिसन वो नेगेटिव होता है। राइटर कहती है कि ये सभी हमारे टेस्ट हैं और हम उन रिमार्क्स से कैसे डील करते हैं, उनसे हम कमेंट्स से कैसा फील करते हैं, क्या हम उन बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लोग हमें बुली करते हैं, मज़ाक बनाते हैं एंड हम हर्ट हो जाते हैं। बट हम यहाँ खुद को ग्रो करने आए हैं। अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करना, अपनी लिमिट से ऊपर उठना, ये इम्पोर्टेंट है। अपनी मैग्निफिसेंस को रियलाइज़ करना है। आपको नेगेटिव बिलीफ्स को ओवरकम करना है एंड आई हैव माय नेगेटिव बिलीफ टू ओवरकम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।